क्या क्या नहीं करते हैं, सब कुछ प्रभु करते हैं। केले के छिलके खाते हैं, गैया चराते हैं, छाव छवाते हैं, प्रेम से बोले राधे राधे। भैया 15 मिनट की कथा और है, आप सब लोग बैठे रहें, ठीक है। कल के लिए आप सबको मैं सूचना दे दूं, कल यहाँ भगवान का सुंदर जन्मोत्सव मनाया जाएगा। कल यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का बहुत धूमधाम से हम लोग जन्मोत्सव मनाएंगे। तो आप सबसे प्रार्थना है, जितने भी पुरुष वर्ग हैं सब बढ़िया पीले पीले चमकीले चमकीले कपड़े पहन के आइएगा, ठीक है। और जितनी भी माताएं हैं सब बढ़िया पीली पीली चमकीली चमकीली साड़ी पहन कर आइएगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। और पूरी तैयारी से, कल लाला का जन्मोत्सव है तो खूब बधाई आपको लूटनी भी पड़ेगी, है ना। खूब बधाई यहाँ से लुटाई जाएगी, तो वो भी तैयारी करके आइएगा। और दूसरी खूब बधाई आपको देनी भी पड़ेगी, तो उस तैयारी से भी आइएगा। केवल लेने लेने की तैयारी से मत आइएगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। बढ़िया पीली पीली चमकीली चमकीली साड़ी पहनकर सुंदर कल भगवान का हम लोग यहाँ पर जन्मोत्सव मनाएंगे। और माताओं से विशेष प्रार्थना है कि यदि घर में पीली साड़ी होवे तो पता चले रात में जाके झगड़ा प्रारंभ कर दो कि व्यास जी ने पीली कहा तो पीली ही चाहिए महाराज, चाहे जहाँ से ला के दो। प्रेम से बोले राधे राधे। तो कल हम सब लोग दिव्य भगवान का जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से मनावेंगे। जो भी जा रहे हैं 15 मिनट की कथा और है, आप सब लोग बैठ के इस कथा को श्रवण करें। आगे सृष्टि का क्रम जब चला तो इस संसार में बंधुओं ब्रह्मा जी ने सबसे पहले चार पुत्रों को जन्म दिया, सनत सनंदन सनातन और सनत कुमार। चारों को सृष्टि करने के लिए जब ब्रह्मा जी ने कहा तो इन चारों ने मना कर दिया कि हम सृष्टि नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी को रोना आ गया, ब्रह्मा जी के अश्रु प्रवाहित होने लगे और आज उसी अश्रु से रोता हुआ एक बालक पैदा हो गया। भैया यहाँ तो लोगों ने घड़ी का टाइम फिक्स करके रख दिया, महाराज इससे ज़्यादा कथा नहीं करनी है। अलार्म बजने लगा, पर भैया थोड़ी देर और। प्रेम से बोले राधे राधे। उस अश्रु से भगवान भोलेनाथ का जन्म हुआ, वाणी से सरस्वती जी की उत्पत्ति होती है। छाया से कर्दम ऋषि की उत्पत्ति होती है। फिर भी सृष्टि का क्रम पूरा नहीं हुआ। शरीर के दो भाग, एक भाग से मनु और दूसरे भाग से शतरूपा की उत्पत्ति हुई और इन दोनों के द्वारा मैथुनी सृष्टि प्रारंभ होती है। तो इस संसार में सबसे पहले 3 कन्याओं का जन्म हुआ, आकुति, देवहूति और प्रसूति। 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। जो ब्रह्मा जी की छाया से प्रकट हुए हैं कर्दम जी, वो प्रभु का भजन करते हुए बैठे हैं। विवाह की इच्छा मन में है। भगवान आए और भगवान ने कहा कि आप विवाह कर लो। प्रेम से बोले राधे राधे। तो उन्होंने मना कर दिया, भगवान आप सबसे तो कहते हो कि मेरा भजन करो मेरा भजन करो, और मुझसे कह रहे हो कि विवाह कर लो। भगवान ने कहा यदि आपने विवाह किया तो मैं आपके घर में आपका पुत्र बन करके आऊंगा। कर्दम ऋषि तैयार हो गए, बताइए प्रभु कहाँ विवाह करना है, किससे विवाह करना है। भगवान कहते हैं मनु महाराज की जो दूसरी बेटी हैं देवहूति,
वो विवाह योग्य हो गई हैं और मनु महाराज आपके ही पास अपनी बेटी को लेकर के आ रहे हैं, मार्ग में हैं। ज्यों ही कर्दम ऋषि ने सुना कि मार्ग में हैं, विवाह करने के लिए आ रहे हैं, तो तुरंत भाग खड़े हुए, प्रेम से बोले राधे राधे, भागे। भगवान ने पूछा कहाँ जा रहे हो? तो कर्दम ऋषि ने कहा प्रभु वो आ रहे हैं और न जाने कितनी देर है जाए उन्हें आने में, तो कब आएंगे, फिर कब विवाह होगा, फिर आप कब मेरे घर में आओगे, तो मैं पहले ही पहुंच जाऊं, रास्ते में विवाह करके छुट्टी। भगवान ने कहा यदि इस तरह भाग के जाओगे तो सालियाँ बहुत हंसेंगी आपके ऊपर, प्रेम से बोले राधे राधे, ससुराल वाले हंसेंगे, तो यहीं आने दो। और सुनो, पहली बार में यहाँ मत कर देना, पहले कम से कम 3 बार मना करना और फिर हाँ करना। कर्दम ऋषि ने कहा प्रभु यदि मैंने मना किया और वो मना ही समझ गए तब? भगवान ने कहा नहीं नहीं, वो मना नहीं समझेंगे, आप पहले कम से कम 3 बार मना करिएगा। और बंधुओं, आज जब प्रभु आए, मनु महाराज अपनी बिटिया को लेकर के आए और उनके सामने उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा, तो कर्दम ऋषि एकदम से बोल पड़े, सुनो राजन, हमें विवाह नहीं करना, हमें विवाह नहीं करना, हमें विवाह नहीं करना, अब विवाह करना है। प्रेम से बोले राधे राधे। लोगों ने कहा क्या मंत्र सा पढ़ दिया आपने? मनु महाराज की बात सुनकर के कर्दम ऋषि ने कहा कि भगवान ने मुझसे कहा था कि पहले 3 बार कम से कम मना करना, तो मैंने मना किया, पर मेरी इच्छा तो विवाह करने की थी, तो मैंने हाँ कर दिया। विवाह संपन्न हुआ। पहले मिलन मंडप की रात देवहूति मैया को जब कर्दम ऋषि ने देखा तो देखकर मोहित हो गए। जब ये इतनी सुंदर हैं तो इन्हें बनाने वाला कितना सुंदर होगा, ऐसा सोच करके बाबा की आज समाधि लग गई। और 1-2 दिन की समाधि नहीं लगी, देवहूति मैया सामने बैठी बैठी बूढ़ी हो गई। प्रेम से बोली राधे राधे। इतनी लंबी समाधि लगी। एक दिन जब समाधि खुली, पूछा देवी आप कौन? तो उन्होंने अपना परिचय दिया। तब उन्हें याद आया दिव्य बिंदु सरोवर में स्नान करवाया है, 16 वर्षीय हो गई हैं देवहूति मैया, कामग विमान में हजारों वर्षों तक रमण करते रहे, जिसके प्रभाव से 9 कन्याएं हो गई। घर छोड़कर जाने लगे। मैंने तो वादा किया था कि जब 1 संतान हो जाएगी तो मैं घर छोड़ दूंगा, और यहाँ तो 9 कन्याएं हो गई। देवहूति मैया हाथ जोड़ती हैं, प्रभु मेरे जीवन जीने के लिए कोई सहारा तो चाहिए, कोई तो चाहिए, और इन 9 कन्याओं का शादी विवाह कौन करेगा? उसी समय कर्दम ऋषि को याद आया कि भगवान ने मुझसे वादा किया था कि मैं आपके घर में पुत्र बन करके आऊंगा। प्रभु को याद किया तो आज भगवान कर्दम ऋषि के यहाँ कपिल रूप में अवतार लेते हैं। बोल कपिल भगवान की जय। समस्त कन्याओं का विवाह ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों के साथ किया गया। कर्दम ऋषि तपश्चर्या करने के लिए चले जाते हैं। और बंधुओं, आज देवहूति मैया प्रभु के सन्मुख बैठी हैं और प्रभु से प्रार्थना कर रही हैं, हे भगवान, ये जीव यदि आपसे विमुख है तो उसका क्या कारण है? भगवान कहते हैं, हे माँ, यदि ये जीव मुझसे विमुख है तो उसका सबसे बड़ा कारण उसका मन है। मुझसे यदि ये दूर है तो उसका सबसे बड़ा कारण उसका मन है। मन जैसा कहता है जीव वैसा ही करता है, इसीलिए मुझसे दूर है, विमुख है। हे माँ, यदि मुझे अतिशीघ्र इस जीव को प्राप्त करना है तो संतों का संग इसे करना चाहिए। तितिच्छवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणः। हे माँ, संत मेरे बहुत निकट हैं, और यदि जीव मुझे प्राप्त करना चाहता है तो संतों का संग करे।
संत बड़े करुणावान होते हैं, बड़े दयालु होते हैं, बड़े तितिक्षु होते हैं। उनका कोई वैरी नहीं होता, सारे संसार को भगवान का स्वरूप देखते हैं। निज प्रभु सन देखहि जगत केहि सन करहि विरोध। उनका कोई वैरी नहीं होता है माँ, उनका कोई वैरी नहीं होता है। सारे संसार को मेरा स्वरूप देखते हैं, बहुत करुणावान होते हैं, इसलिए संतों का संग करना चाहिए। कोई महात्मा नाव में सवारी कर रहे थे, कुछ उद्दंडी लोग भी नाव में बैठे थे। महात्मा के सर में बार बार चोट कर रहे थे, मार रहे थे, खिलखिला के हंस रहे थे। महात्मा का ये अपमान प्रभु से देखा नहीं गया। भगवान ने आकाशवाणी करी, आकाशवाणी की प्रभु ने कि हे महात्मन, यदि आप कहो तो ये नौका मैं पलट दूं, ये सारे दुष्ट मारे जाएंगे और आप बच जाएंगे। भगवान ने हाथ जोड़ करके प्रभु से कहा कि प्रभु, यदि पलटनी है तो आप इनकी बुद्धि पलट दीजिए, नौका मत पलटिए, बुद्धि पलटिए जिससे सही हो जाए, सतमार्ग पर चलें। तो ये है संतों का स्वभाव। हे माँ, संतों के संग करने मात्र से मैं बहुत शीघ्र इस जीव को प्राप्त हो जाता हूँ। हे माँ, संसार के जितने भी कार्य होते हैं वो सब मेरे भय के कारण होते हैं। मद भयाति वाति वातोयम सूर्यस्तपति मद भयात् वर्षतीन्द्रो दहत्यग्निः मृत्युश्चरति मद भयात्। ये संसार चलता है तो मेरे भय के कारण, ये सूर्य तपता है तो मेरे भय के कारण, ये हवा चलती है तो मेरे भय के कारण, ये अग्नि जलती है तो मेरे भय के कारण, ये हवाएं चलती हैं तो मेरे भय के कारण। हे मैया, कहाँ तक कहें, यदि ये मृत्यु भी होती है तो वो भी मेरे ही भय के कारण होती है। संसार में हर एक कार्य प्रभु के द्वारा ही होता है, हर कार्य प्रभु करते हैं। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मुंह से तो हम लोग बहुत कहते हैं कि करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा, पर दिल से कोई नहीं मानता ना। संसार में यदि कुछ गड़बड़ हुआ तो उसका श्रेय भगवान को दे देते हैं, भगवान की यही मर्जी थी, क्या कर सकते हैं। और यदि कुछ अच्छा हुआ तो हमने किया, हमारे द्वारा हुआ, हम कर रहे हैं। हम आप कौन करने वाले हैं? करने कराने वाला वो परमात्मा है। जीव की क्या गति होती है, किस प्रकार से जीव माँ के गर्भ में होता है, ब्रह्म निरूपण आज सुंदर सांग का उपदेश माँ देवहूति के माध्यम से भगवान कपिल ने सारे संसार को दिया। देवहूति मैया भगवान की स्तुति गा रही हैं कि हे प्रभु, बहुत सुंदर भाव है। सभी लोग मेरे साथ एक बार इस भाव में गोता लगाएं कि हे प्रभु, कई जन्मों से बुला रही हूं, कोई न कोई रिश्ता तो आपसे हमारा जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाऊं, नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा।
रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर हो। श्री राधे। हे हरि तुम ही तो मेरी ही आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो। तुम ही तो मेरे परमात्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो। कितनी सुंदर प्रभु की रचना है। भगवान स्वयं ये मंदिर बनाते हैं और स्वयं बैठे हुए भी हैं, और ऐसी माया का पर्दा प्रभु ने हमारी आंखों के सामने डाला है कि हम उन प्रभु को देख ही नहीं पा रहे हैं। आहा, भक्त कह रहा है, प्रभु तुम ही तो मेरी ही आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो। तुम ही तो मेरे परमात्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो। मुझ में ही रहकर मुझी से पर्दा, मुझ में ही रहकर मुझी से पर्दा, ये पर्दा तुमको उठाना होगा। ये पर्दा तुमको उठाना होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाऊं, नजरों से नजरें मिला न पाऊं। मेरी नजर का कसूर होगा। मेरी नजर का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। श्री राधे। हरि बोल। श्री राधे। तुम ही तो मेरे माँ
कितने नाते तुम संग जोड़े, कितने नाते तुम संग जोड़े, कोई तो नाता जरूर होगा। कितने ही नाते तुम संग जोड़े, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाऊं, नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा। मेरी नजर का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कोई तो नाता जरूर होगा। कोई तो नाता जरूर होगा। कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो नाता जरूर होगा। हे प्रभु, कई जन्मों से आपको पुकार रहे हैं, बुला रही हूँ, तो कोई न कोई रिश्ता तो आपसे अवश्य होगा। संसार में कोई न कोई प्यारा हमारा सबका कोई न कोई तो होता ही है। किसी को भाई प्यारा, किसी को पत्नी प्यारी है, किसी को बच्चे प्यारे, किसी को और कोई प्यारा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। आप सबके भी कोई न कोई प्यारे तो जरूर ही होंगे। कितने लोगों को कौन कौन से प्यारे हैं बताना जरा। देखो एक भी हाथ खड़े नहीं हो रहे, कितने बैरागी हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। पर सबके कोई न कोई प्यारे अवश्य होते हैं, पर प्यारे सबसे प्यारे हमारे प्रभु हैं, श्याम सुंदर हैं। उनसे प्यारा, उनसे बड़ा रिश्ता हमारा संसार में कोई नहीं है, कोई नहीं है। आगे सती जी का पावन चरित्र है बंधुओं। आप सबने कई बार उस कथा को श्रवण किया है। दक्ष प्रजापति ने जब कनखल क्षेत्र हरिद्वार में यज्ञ किया, समस्त देवी देवताओं को बुलाया, पर भगवान भोलेनाथ को कोई निमंत्रण नहीं दिया। सती मैया को जब मालूम पड़ा तो आज सती मैया भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करती हैं कि पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, आप नहीं चलेंगे क्या? भोले बाबा ने कहा यदि कोई बुलावा आया होगा तो मैं अवश्य जाऊंगा, और बुलावा नहीं आया होगा तो नहीं जाऊंगा। इसलिए कि बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए किसी भी स्थान पर। और वो तो हमारे रिश्तेदार हैं, उनको तो अवश्य बुलाना चाहिए था। सती मैया कहती हैं माता पिता गुरुजनों के यहाँ तो बिना बुलाए ही चले जाना चाहिए। पर भोलेनाथ कहते हैं देवी तदपि विरोध मान जहाँ कोई तहाँ गए कल्याण न होई। जहाँ पर हमसे कोई बैर रख रहा हो, हमारा कोई वैरी हो, द्वेष भाव रख रहा हो, वहाँ तो बिना बुलाए नहीं ही जाना चाहिए। याद रखें, माता पिता गुरुजनों के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए।
पर यदि हमसे कोई बैर रख रहा है, द्वेष रख रहा है, वहां पर नहीं जाना चाहिए बिना बुलाए। पर सती मैया को जब आई अपने मैया भैया की याद, तो सती मैया नहीं रुक पाई और आज यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए पहुंच गई। बहनें हंसने लगी, किसी ने बात नहीं की, केवल एक माँ ही प्रेम से मिली। सादर भली मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। सती मैया को बड़ा कष्ट हुआ। यज्ञ भूमि में जब गई, अपने पति का भाग नहीं पाया, बड़ा कष्ट हुआ। और आज दक्ष प्रजापति को हजारों गालियां देती हुई सती मैया ने योग अग्नि के द्वारा अपने शरीर को भस्म कर दिया है। सारे संसार में हाहाकार मच गई। भगवान भोलेनाथ को जब मालूम पड़ा, तो वीरभद्र को भेज करके भोलेनाथ ने दक्ष का यज्ञ विध्वंस करवा दिया और दक्ष के सर को काटकर हवन कुंड में स्वाहा कर दिया गया। प्रेम से बोले राधे राधे। जीवन में ये याद रखिए, कभी भी आप कोई धार्मिक कार्य करें, यज्ञ करें, अनुष्ठान करें, कथा करें, ऐसे जो आयोजन आप करें, तो किसी से बदला लेने की दृष्टि से ये कार्य नहीं होना चाहिए कि हम बदला लेने के लिए कार्य कर रहे हैं। दक्ष प्रजापति ने भगवान भोलेनाथ को नीचा दिखाने के लिए कार्य किया, तो आज उसकी दशा क्या हो गई? उसका सर कट के हवन कुंड में चला गया। याद रखें कि कभी भी बदला लेने की दृष्टि से कोई कार्य नहीं करना चाहिए। आज देवताओं ने जब भोले बाबा की स्तुति की, तो भोले बाबा प्रसन्न हुए। आज भोले बाबा यहाँ पर भी आएंगे, तो आइए उस दिव्य झांकी का दर्शन हम लोग करें। प्रभु किस प्रकार से रुष्ट हुए और भगवान ने किस प्रकार से वो तांडव नृत्य किया, उस नृत्य का दर्शन हम लोग लीला के माध्यम से, झांकी के माध्यम से करते हैं। सभी लोग बैठे रहेंगे, कोई उठेगा नहीं। बस 5-10 मिनट की बात और है। इतना साथ आपने दिया है तो भाई अब लास्ट तक तो आप सब साथ देंगे ही, कोई जाएगा नहीं। आइए सभी लोग दिव्य झांकी का दर्शन करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। जटाटवीकलजल प्रवाह पावितस्थले
जटाटवी कलजल प्रवाहपावितस्थले गले वलम्ब्यलम्बिता भुजङ्गतुङ्गमालिका डम 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 निनादवडमभयं चकार चन्दताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् ॐ नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय जटाकटाहसभ्रमं भ्रमं मनिन्पनिर्धरि विलोलवीचवल्लरी विराजमानमूर्धनि धग 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 जल ललाटपटपावके सौरचन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम ॐ नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय भोलेनाथ की जय हो। धरेन्द्रनन्दनी विलासबन्धुबन्धुरा स्फुरद्गन्तसन्तति प्रमोदमानमानसे कृपाकटाक्षधोरणि निरोधरापदे भजेदिगं हरे मनो विनोद में तु वस्तुनि ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। जटाभुजङ्गपिङ्गल सुरत्फल
हरिप्रभा कदम्बकुङ्कुमध्रव प्रलिप्तदिवधूमुखे मदालसिन्धुरस्फुरत्गुत्तरीय मेदुरे मनोविनोदनाद्भुतं विदर्तु भूतवर्तये। ॐ नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव जटाधर शिव जटाधर शिव गंगाधर शिव गंगाधर शिव जटाधर शिव जटाधर गंगाधर शिव गंगाधर। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। 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 शंकर भगवान की जय। भगवान भोलेनाथ की जय। इस तरह से भगवान भोलेनाथ ने आज दिव्य तांडव नृत्य किया। भोले बाबा की देवताओं ने स्तुति गाई तो भोले बाबा प्रसन्न हो गए और आज भोले बाबा के प्रसन्न होने पर दक्ष के सर में बकरे का सर लगाया गया और पुनः से सविध यज्ञ संपन्न करवाया गया है। बोल शंकर भगवान की जय। भगवान भोलेनाथ की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आगे ध्रुव जी की पावन कथा है। आप सबने एक कथा सुनी हुई है। महाराज उत्तानपाद की दो रानियां सुरुचि और सुनीति। सुरुचि से उत्तम का जन्म होता है और सुनीति से ध्रुव का जन्म होता है। राजा सुनीति को अपने से दूर रखता था और सूरज से ज़्यादा राजा का प्रेम था। एक दिन जब ध्रुव जी 5 वर्ष के हुए, बंधुओं वर्षगांठ थी, जाकर के अपने पिता की गोद में बैठ गए। छोटी माता सुरुचिनी जब गोद में बैठे हुए ध्रुव को देखा तो उठा करके नीचे फेंक दिया। वाणी रूपी बाण आज सुरुचि मैया ने ध्रुव के ऊपर चलाए हैं। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे तम साधयात्मानं यदेच्छसि
नृपासनम। हे ध्रुव, यदि तू अपने पिता की गोद में बैठना चाहता है तो जा पहले तपस्या कर, और जब प्रभु मिले तो उनसे प्रार्थना करना कि अगला जन्म मेरे गर्भ से हो। जब मेरे गर्भ से तेरा जन्म होगा तब तू अपने पिता की गोद में बैठने का अधिकारी होगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। ये तो बहुत गलत बात है ना भाई। आप सबके लिए हमने कथा का टाइम 2 से 6 कर दिया। थोड़ा समय ज़्यादा है। कल तो 7 बजे तक लोग बैठे थे और आज देखो ऐसे जाने की जल्दी पड़ी है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। बस 5 मिनट की कथा और है। आप सबसे प्रार्थना है आप सब विराजें, ध्रुव जी की पावन कथा को श्रवण करके ही जावें। आज ध्रुव जी वहां से रुदन करते हुए वापस माता सुनीति के पास आए, रोने लगे। मैया सुनीति ने पूछा कि क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहा है? ध्रुव जी कुछ बोल नहीं रहे थे। छोटे छोटे मित्रों ने आकर ध्रुव जी के आज माता सुनीति से उन्होंने बताया कि छोटी माता ने बड़ी अनर्गल बातें कही है, इसलिए ध्रुव जी रो रहे हैं। सुनीति ने ध्रुव जी को समझाया, संसार की दूसरी कोई माता होती बंधुओं तो झगड़ा करने के लिए, लड़ने के लिए तैयार हो जाती, पर वो सुंदर शिक्षा दे रही है, सुंदर ज्ञान दे रही है। अरे पुत्र, यदि बैठना है तो उस परम पिता की गोद में बैठ, उस परमात्मा की गोद में बैठ। इन नश्वरों की गोद में क्या बैठना। ऐसा सुंदर ज्ञानोपदेश अपने पुत्र को मैया सुनीति ने दिया कि आज वो 5 वर्ष का बालक भगवत भक्त हो गया। बंधु, मां वो प्रभु कहाँ मिलेगा? नन्हा सा बालक, छोटा सा बालक मैया से पूछ रहा है, माँ वो प्रभु कहाँ मिलेंगे, कहाँ हैं वो? मैया कहती हैं, लाला वो तो कण कण में हैं, कण कण में समाये हुए हैं, जर्रे जर्रे में झांकी प्रभु की है। आज मां का आदेश लेकर के ध्रुव जी महाराज प्रभु की तपस्या करने के लिए चल पड़ते हैं। मार्ग में नारद जी से मुलाकात हुई। संत कृपा, गुरु कृपा के बिना भगवंत मुलाकात नहीं होती है। याद रखिए, सीढ़ी है ये। जो गुरु जी हैं, जो हमारे संत जन हैं, ये सीढ़ी है प्रभु तक पहुंचने की। नारद जी से मुलाकात हुई। नारद जी ने बहुत समझाया कि जंगल में हिंसक जानवर तुम्हारा भक्षण कर जाएंगे, चलो वापस हो जाओ। ध्रुव जी ने मना कर दिया। नारद जी ने देखा कि चेला बढ़िया है, तो आज द्वादशाक्षर मंत्र नारद जी ने ध्रुव जी को दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जाओ इस मंत्र का जाप करो। मधुवन में जाकर के ध्रुव जी महाराज प्रभु की सुंदर तपस्या में लीन हो जाते हैं। जब पहला महीना तपस्या का प्रारंभ हुआ बंधुओं, तो 3 दिनों तक निराहार रह करके, कैथे का फल खा करके प्रभु का भजन करते हैं। और जो ही दूसरा महीना प्रारंभ हुआ तो षष्ठे अर्भको दिने 6 दिनों तक निराहार रहते हैं और 6वें दिन केवल सूखे पत्तों का आहार लेकर के प्रभु का भजन करते हैं। तृतीयम चानयन मासम नवमे हनि। और जो ही तीसरा महीना ध्रुव जी का प्रारंभ हुआ तपस्या का, तो 3 दिनों तक निराहार रह करके
बंधुओं 9 दिन तक निराहार रह करके 9वें दिन केवल जल का आहार लेकर के और भगवान का भजन करते हैं। चतुर्थम वै मासम, जब ही चौथा महीना प्रारंभ हुआ तो द्वादशे हनि 12 दिनों तक निराहार रह करके प्रभु का भजन करते हैं। 5वें महीने में तो ध्रुव जी ने अपनी प्राण वायु ही रोक दी। मानो ध्रुव जी यही कह रहे हैं, ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, वो मैं बन जाऊं जो तेरी मर्जी है, वो मैं बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। अब और न मन भटके, अब और न मन भटके, आँखें रख आई प्रियतम की चौखट पे, आँखें रख आई प्रियतम की चौखट पे। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, वो मैं बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। ये इश्क बड़ी बाजी, ये इश्क बड़ी बाजी, दुनिया कर राजी या उसको कर राजी, दुनिया कर राजी या उसको कर राजी। लफ्जों का टुकड़ा है, लफ्जों का टुकड़ा है, जिक्र प्यारे का अस्कों से होता है, जिक्र प्यारे का अस्कों से होता है। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, वो मैं बन जाऊं जो तेरी मर्जी है, वो मैं बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। ध्रुव जी की ऐसी सुंदर स्तुति, प्राण वायु को उन्होंने रोक दिया, और जब उन्होंने अपनी प्राण वायु रोकी तो चराचर संसार के जितने जीव थे सबकी प्राण वायु अवरुद्ध हो गई। देवता लोग भागे भागे प्रभु के पास पहुंचे। मां अभयष्ट बालम, देवताओं चिंता मत करो, नन्हा सा बालक
मेरी तपस्या कर रहा है, उसने अपनी प्राणवायु रोकी हुई है, इसलिए सबकी प्राणवायु रुकी है। चिंता मत करो, आज मैं स्वयं उसके दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। भगवान ध्रुव को दर्शन देने नहीं आए, भगवान ध्रुव का दर्शन करने के लिए आए थे। विचार करिए कितनी उच्च कोटि की भक्ति है ध्रुव जी की, कि भगवान स्वयं ध्रुव जी का दर्शन करने के लिए साक्षात प्रभु पधारे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ध्रुव जी के सन्मुख प्रभु आ गए, पर ध्रुव जी के नेत्र बंद थे, क्योंकि उनके अंतःकरण में प्रभु की वो झांकी थी। आज भगवान ने जब उस झांकी को अंतर ध्यान किया, ध्रुव जी की आंख खुल गई, और ज्यों ही ध्रुव जी के नेत्र खुले, सामने प्रभु को पाया है। प्रभु के चरणों में लोटपोट हो जाते हैं ध्रुव जी महाराज। और बंधुओं, ध्रुव जी मन में विचार करते हैं कि सारी विधि तो मैं जानता हूँ, गुरु जी ने सब कुछ बतलाया, पर ये नहीं बतलाया कि जब भगवान आ जाएंगे तब क्या करना पड़ेगा। भगवान परम कृपालु, सारी बात प्रभु जानते थे। भगवान ने आज अपने संघ का स्पर्श ध्रुव जी के कपोल में करवाया, और जो ही संघ का स्पर्श ध्रुव जी के कपोल में हुआ तो वाणी मुखरित हो गई, और ध्रुव जी प्रभु की स्तुति गा उठे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी स्तुति गा रहे हैं कि हे प्रभु, मेरे अंतःपुर में प्रवेश करके मम वाचा, मेरी सोई हुई वाणी को, जो कई जन्मों से सो रही थी, आज उसे आपने जागृत कर दिया, मुखरित कर दिया है। आपके चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम कर रही हूँ। ध्रुव जी ने आज प्रभु की सुंदर स्तुति गाई है। भगवान प्रसन्न हो गए। ध्रुव लोक देख करके ध्रुव जी के मन में बहुत कुछ था कि हम जब जावें तो माता पिता हमारा स्वागत करें। राज्य का भी लालच कहीं न कहीं ध्रुव जी के मन में रहा। प्रेम से बोले राधे राधे। तो भगवान ने आज सब कुछ दे करके तथास्तु कह के भगवान अंतर ध्यान हुए। ध्रुव जी वापस अपने नगर में आए हैं। दिव्य स्वागत ध्रुव जी का माता पिता ने किया है। ध्रुव जी का सुंदर राज्य हुआ। 36,000 वर्षों तक ध्रुव जी ने संसार सागर में राज्य किया, और अंत में मृत्यु देवी के सर पर पैर रख करके ध्रुवलोक के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज यही कथा का विश्राम है। कुछ सूचना आचार्य जी दे रहे हैं, आप लोग श्रवण करें। आगे ये स्तुति गाते हुए आरती करके प्रसाद लेकर घर के लिए प्रस्थान। और कल जो कथा का ठीक टाइम है 2 बजे से आप सादर आमंत्रित हैं। और कल भगवान का हम लोग जन्मोत्सव मनाएंगे, तो आप सब कल उसी तैयारी से आइएगा, ठीक है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। बंधु, बड़ा ही दिव्य पावन पुनीत समय आप समस्त जनता जनार्दन को, क्षेत्रवासियों को, नगरवासियों को प्राप्त हो रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर भागवत कथा समिति का आप सभी अभिवादन करेंगे। प्रत्येक कार्यकर्ता का जो कितना सुंदर दिव्य आयोजन प्रत्येक वर्ष लगातार 9 वर्षों से ये सुंदर उनका 10वां वर्ष है, और आप सबके सहयोग से सुंदर कार्य चल रहा है। तो एक बार पुनः जोरदार तालियों से भागवत कथा समिति का आप सभी अभिवादन करेंगे।
जो कितना सुंदर दिव्य आयोजन सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना से यह समिति करा रही है। अभी सुंदर हम तृतीय दिवस की दिव्य पावन गाथा का श्रवण लाभ पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से श्रवण कर रहे थे। सुंदर भगवान ध्रुव की और भगवान नारायण की दिव्य झांकी का आप सभी दर्शन लाभ प्राप्त करते हैं। सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी अपने अपने स्थान पर बैठे रहें और जो भी भगवान के आपको श्री चरणों में निवेदित करना है, हमारे छोटे छोटे कार्यकर्ता आप सभी तक आएंगे और सुंदर आप बैठे बैठे झांकी का अवलोकन करते रहें और जो भी आपको पत्र पुष्प भगवान के श्री चरणों में निवेदित करना है उन कार्यकर्ताओं की झोली में डाल देंगे और वो लाकर भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर देंगे। सभी से मेरा आग्रह है कि आप सब 5 मिनट के लिए बैठ जाएं और सुंदर आरती करके ही आप सब यहाँ से जाएंगे। आज हमारे श्री ब्रजेंद्र सिंह सिकरवार जी के पोते कुंवर हर्ष प्रसाद सिंह जी का जन्मोत्सव, एक बार जोरदार तालियों से आप उनका अभिवादन करेंगे। मैं चाहूँगा कि वो मंच पर आएँ और सुंदर पूज्य गुरुदेव के द्वारा जन्मोत्सव हम सब मनावेंगे। हमारे इस समिति के संयोजक आ जाएँ, श्री रोहित लोधी जी, श्री भूपेंद्र कुशवाहा जी, श्री गणेश सोने जी, आप से भी निवेदन है कि मंच पर आएँ और सुंदर कुंवर हर्षदेव सिंह जी का जन्मोत्सव हम सब पूज्य गुरुदेव की पावन सन्निधि में भागवत जी के सन्मुख मनाएंगे। एक बार जोरदार तालियों से उनकी जन्मोत्सव की शुभकामनाएं आप सब प्रदान करेंगे। कितना बड़ा सौभाग्य कि भागवत जी के सन्मुख, पूज्य गुरुदेव के सन्मुख, बिहारी जी के सन्मुख जन्मोत्सव मनाने का उनको सुंदर परम लाभ प्राप्त हो रहा है। जैसा कि आप सबको विदित है, ये सुंदर दिव्य आयोजन आप सबके सहयोग से ही प्रत्येक वर्ष होता है और 8 तारीख को यहाँ पर विशाल भंडारा भी होता है, आप सब जानते हैं। तो आप सब समिति का खूब सहयोग करें, भंडारे में भी आप सब सहयोग करें। जो आज समिति का भंडारा रथ सुभाष कॉलोनी और सौभाग्य होम की तरफ जाएगा कथा विश्राम के बाद, आप सब अधिक से अधिक सहयोग करें। और आज एक गुप्त दान समिति को प्राप्त हुआ है, आप हमारी ओर ध्यान देंगे। सभी से मेरा निवेदन है कि हमारी ओर ध्यान देंगे। ये गुप्त दान प्राप्त हुआ है, किसी माता जी ने लाकर समिति को दिया हुआ है और वो साल भर से इसमें धन इकट्ठा कर रही थी कि जब भी भागवत कथा होगी तो हम इस धन को ले जाकर समिति को समर्पित करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि जितनी भी हमारी माताएं, मातृशक्ति यहाँ पर बैठी हैं, एक बार जोरदार तालियों से उनके लिए अभिवादन करेंगे और पुरुष वर्ग भी। और आप सब भी इसी तरह से प्रयास कीजिए, कम से कम जितना भी हो सके 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये हम डेली कथा के निमित्त, भागवत कथा के निमित्त, आप सब जानते कि कितना सुंदर भव्य आयोजन होता है। तो आप सब भी इसी तरह से एक घोलक अपने घर पर रख लें और सुंदर उसी में सहयोग राशि एकत्रित करते रहें और जब 31 दिसंबर आए तो समिति को लाकर आप समर्पित कर दें तो कितना सुंदर और भव्य इससे विशाल कार्यक्रम हो सकता है। तो आप सभी एक बार जोरदार तालियों से उन माता जी का आप सभी अभिवादन करेंगे और आप भी सुंदर सहयोग प्रदान करें। आइए एक सुंदर दिव्य भजन का आनंद लेते हुए आप सभी, इसके बाद हम सब आरती करेंगे। जो भी भगवान के श्री चरणों में देना है, ये कार्यकर्ता आ रहे हैं, आप उनके झोली में डालेंगे और वो लाकर भगवान के श्री चरणों में निवेदित कर देंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। है सबसे शोभा न्यारी रमण बिहारी की, जाऊं बार बार बलिहारी मेरे रमण बिहारी की। सबसे शोभा न्यारी रमण बिहारी की, है सबसे शोभा न्यारी रमण बिहारी की। जाऊं बार बार बलिहारी मेरे रमण बिहारी की, जाऊं बार बार बलिहारी मेरे रमण बिहारी की। है सबसे शोभा न्यारी बिहारी की, है सबसे शोभा न्यारी रमण बिहारी की। जाऊं बार बार बलिहारी मेरे रमण बिहारी की, जाऊं बार
बार बलिहारी मेरे रमण बिहारी की। राधा रमण लाल की जय हो। मुस्काए मुरली बजाए गुलाबी अधरों से, कस कस तीर चलाए नसीली बजा अधरों से, बिहारी मेरे रमण बिहारी है सबसे शोभा प्यारी रमण बिहारी की, है सबसे शोभा प्यारी रमण बिहारी की। जाऊं बार बार बलिहारी मेरे रमण बिहारी की, जाऊं बार बार बलिहारी मेरे रमण बिहारी। तक से सिख तक सिंगार जड़ाऊं गहने हैं, कासानी बूटीदार पीतांबर पहने हैं। नक से सिख तक सिंगार जड़ाऊं गहने हैं, कासानी बूटीदार पीतांबर पहने हैं। सिर साजे एड़ी बाग नैन सुखकारी, सिर साजेड़ी बाग नैन सुखकारी की। जाऊं बार बार बलिहारी मेरे रमण बिहारी की, जाऊं बार बार बलिहारी मेरे रमण बिहारी की। हरि बोल। तुम साधन कर अपनाओ ये मेरे हाथ नहीं, तुम प्राणों के भी प्राण ये झूठी बात नहीं। तुम साधन कर अपनाओ ये मेरे हाथ नहीं, तुम प्राणों के भी प्राण ये झूठी बात नहीं। तुम स्वामी और मैं दासी भानु दुलारी की, तुम स्वामी और मैं दासी भानु दुलारी की। बार बार बलिहारी मेरे रमण बिहारी की, जाऊं बार बार बलिहारी मेरे रमण बिहारी की। है सबसे शोभा प्यारी रमण बिहारी की,
है सबसे शोभा प्यारी रमण बिहारी की। जाऊं बार बार बलिहारी मेरे 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 रमण बिहारी की। बार बार बलिहारी मेरे रमण बिहारी की। राधा रमण लाल की, भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। दुर्गा मैया की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आइए अब सुंदर भगवान की दिव्य आरती करेंगे। उससे पूर्व श्री राकेश सोनी जी की पुत्री महक सोनी, उनका भी आज जन्म दिवस है। उनके लिए भी जोरदार तालियां आप सभी बजाएंगे और मैं चाहूँगा कि वो मंच पर आकर पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आरती के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करूँगा श्री विमलेश ठाकुर जी, आपसे से निवेदन है कि आरती के लिए मंच पर पधारें। श्री सुरेश चौहान जी, आपसे से भी आग्रह कि मंच के लिए आरती के लिए मंच पर पधारें आप। संजय रघुवंशी जी, श्री अखिलेश साकिया जी, जिनका भी मैं नाम यहाँ से पुकार रहा हूँ, उन सब से मेरा आग्रह है कि आप सब शीघ्रता से मंच पर आकर आरती में सम्मिलित होंगे। संजय रघुवंशी जी, अखिलेश साकिया जी, निखिलेश कनौजिया जी, प्रदीप मालवीय जी, गुलू लोधी जी, इल्ला यादव जी, यश लोधी जी, विवेक सोनी जी, राकेश यादव जी, भीम भैया, रमाकांत श्रीवास्तव जी, सूरज लोधी जी, नरेश पाटिल जी, स्वामी निरंजन जी, जीतू मलोटिया जी, आपसे भी आग्रह है कि मंच पर पहुंचे और आरती में सम्मिलित हों। धनेन्द्र दुवारे जी, रंजीत सिंह जी, आपसे से भी आग्रह कि आप भी मंच पर आएँ आरती के लिए। बलराम लोधी जी, चंद्रपाल ठाकुर जी, राकेश सोनी जी, अनिल लोधी जी, इन सब से मेरा आग्रह है। राकेश सोनी जी की जो पुत्री हैं महक सोनी, वो सुंदर पूज्य गुरुदेव से आज उनका जन्मोत्सव है और वृक्ष प्राप्त कर रही हैं। ये समिति का ये प्रयास है पर्यावरण की संरक्षण और संवर्धन है। तो इस बार जिन लोगों का भी बर्थडे भागवत कथा के दौरान में पड़ेगा, उन सबको यहाँ से वृक्ष सप्रेम भेंट में दिया जाएगा और उस वृक्ष की सेवा भी करनी है। ये नहीं कि हम ले जाकर घर पर रख दिए, उनकी सुंदर सेवा करेंगे और हम अगले वर्ष आएंगे तो देखेंगे कि वृक्ष कहाँ तक पहुँच चुके हैं। संदीप ठाकुर जी, आपसे से भी आग्रह की आरती के लिए मंच पर आवें। जयप्रकाश सोनी जी, जिनका भी नाम लिया हूँ, मैं आग्रह करूँगा कि वही मंच पर आकर आरती में सम्मिलित होंगे। बाकी आप सभी अपने स्थान पर खड़े होकर बड़े भाव के साथ आरती में सम्मिलित होंगे। श्री राकेश सोनी जी, आपसे से भी निवेदन है कि आप भी आरती के लिए मंच पर आ जाएं। ओम ज्वालामाल्यै नमः रत्नेश्वरी नमः सर्वोपचारार्थे गन्धक्षुपुष्पाणि समर्पयामि दगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं सुसहे आदमसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बाहुलां मे करोद्वन्नं पयोरेदो अशमाशोधत्ता। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे। मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। या बंसी पे भली बलि जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी
दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों को शीश नवाऊं, सिवा के हरि तेरी राधे राधे। व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथी आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथी आप हो, श्री चरणों की मैं बलि बल जाऊं, श्री के में हरि तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, वास सदा वृंदावन पाऊं, शिवा के में हरि तेरी आरती गाऊं, हे नंद लाला तेरी आरती गाऊं, हे नंद लाला तेरी आरती गाऊं। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन धावत मैया जी को सदा मनावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मद को, मैया टीको मेघ मद को, तू जल से दो नैना निर्मल से दो नैना, चंद्र बदन को। ओम जय अम्बे गौरी, अनक समान कलेवर रक्तांबर राजे, मैया रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गल माला, रक्त पुष्प गल माला, कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी, के हरिवान राजत खड़ग खपरदारी, मैया खड़क खबरधारी, सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, जिनके दुखहारी। ओम जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती, मैया नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर, समराजत ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ बिदारे महिषासुर घाती, सासुर घाती, धूम्र विलोचन नैना, मधुर विलोचन नैना, निस दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी, चंड मुंड संहारे सोड़ित बीज हरे, शोभित बीज हरे, मधु के टभ मारे, मधु के टभ मारे, सुर भहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी, ब्रह्मारी रुद्रारी तुम कमला रानी, तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी, आगम निगम बखानी, तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी,
64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो भैया निरति करत भैरो बाजत ताल मृदंगा बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता भैया तुम ही हो भरता भक्तन की दुख हरता भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी पूजाचार्यति शोभित खड़ग खपरधारी खड़ग खबरधारी मन वांछित फल पावत मन इच्छा फल पावत सेवक नर नारी ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूरवाती अगर कपूरवाती माल के तुम्हें राजत मान के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी श्री अम्बेज की आरती जो कोई नर गावे भैया प्रेम सहित गावे कहते शिवानंद स्वामी भजत हरि हरि स्वामी वांछित फल पावे ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निस दिन धावत भैया जी को सदा मनावत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंत में वेदे भवो भवानी शरणं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे ओम देव शांतिरंध्र जगों शांति पृथ्वी शांतिराभः शांतिरोपदयः शांति जीवन शब्द शांति देवाः शांतिर्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि जलेन शीते कर्णं पुष्पै देवाभिवन्दनं मा आरार्तिक्यं समर्पयामि हस्तौ प्राक्षाल्य हस्ते यक्षपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् ओम यज्ञेन गणमयजं ददेवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनाकं महिमानः सचन्द्रपूरवेशाद्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो त्रिदन्ती प्रचोदयात् हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् हरिः ओम् अञ्जनीनन्दनाय च विद्महे पवनपुत्राय च धीमहि तन्नो श्रीहनुमत्प्रचोदयात् सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नगजातिकरवीररशालपुष्पै बिलवप्रभालतुलसीदलमञ्जरीभिः
त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिरमया दत्वा गृहाण परमेश्वर सुमन सुगंधित सुमनयुत सुमन सुगंधि बहार पुष्पांजलि अर्पण करूं भगवान करो स्वीकार मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, दुर्गा मैया की, पूज्य सदगुरुदेव भगवान की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सत्य सनातन धर्म की